Good morning, students. Myself, Kishan Kumar Nirwan from Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे वी बेल्ट ड्राइव कि वी बेल्ट ड्राइव क्या होता है और इसमें पावर ट्रांसमिशन किस तरह से होता है और इसका टेंशन रेशो क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं वी बेल्ट ड्राइव। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट एट स्मॉलर डिस्टेंस रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। इसमें दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है जिनके बीच में सेंटर डिस्टेंस स्मॉल होती है। अगर सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग है तो फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर सेंटर डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो हम वी बेल्ट से पावर का ट्रांसमिशन करते हैं और दोनों ही शाफ्ट जो है आपके पैरेलल होनी चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये वी बेल्ट है और इसमें ये आपका बेल्ट है। इस तरीके से जो पुली होती है ये आपकी पुली है, पुली में ग्रोव बनाया जाता है और यहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है। बिल्कुल बेल्ट जो है बिल्कुल ग्रोव के एंड वाले जो पोर्शन होता है उस पर टच करके नहीं चलता है और ये जो एंगल होता है वो होता है आपका 2 अल्फा। ओके, जो ये एंगल आपको दिया हुआ है 2 अल्फा। नो कनेक्शन ऑफ बेल्ट एट द बॉटम पे कोई बेल्ट का कनेक्शन नहीं होता है ग्रोव के साथ। ये 2 अल्फा है जिसको बोलते हैं हम ग्रोव एंगल और ये बेल्ट का आपका क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये टॉप एंड बॉटम दोनों डिफरेंट होती है। आपकी जो चौड़ाई होती है बेल्ट की और ये बेल्ट की थिकनेस होती है टी। ओके, उसके बाद देखिए एक क्लियरेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द ग्रोव इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टचिंग टू द बॉटम एज इट बिकम नेरोर फ्रॉम वियर। ठीक है, इसमें क्या है कि हम वियर एंड टीयर को कम करने के लिए हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। और टू इंक्रीज द पावर आउटपुट सेवरल नंबर ऑफ वी बेल्ट में बी ऑपरेटेड साइड बाय साइड। अब नंबर ऑफ इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा वी बेल्ट भी हम इस एक साथ यूज कर सकते हैं। मल्टीपल वी बेल्ट्स भी यूज्ड। ओके, जिससे क्या होगा पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। इट मे बी नोटेड दैट इन मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव ऑल द बेल्ट शुड स्ट्रेच एट द सेम रेट्स। इसमें जो सारे जो बेल्ट होते हैं जो साइड बाय साइड लगे होते हैं सभी जो है सेम रेट पे स्ट्रेच किए हुए होने चाहिए। जिससे क्या होता है कि दैट द लोड इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम, कि दो जो लोड है सभी बेल्ट के ऊपर जो लोड है वो इक्वली डिवाइड होता है। अदरवाइज क्या होता है किसी में लोड कम होगा किसी में ज़्यादा होगा। वेन जब वन ऑफ द सेट ऑफ बेल्ट ब्रेक, जब इनमें से जब मल्टीपल वी बेल्ट हम यूज करते हैं तब उनमें से अगर कोई भी एक बेल्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो एंटायर सेट शुड बी रिप्लेस एट द सेम टाइम। तो उसी समय पूरे सेट को इसमें रिप्लेस करना होता है। इफ़ ओनली वन बेल्ट इज रिप्लेस तो द न्यू अनवॉर्म एंड अनस्ट्रेच्ड बेल्ट विल बी मोर टाइट स्ट्रेच्ड एंड विल मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम केवल एक ही बेल्ट जो बेल्ट टूटा है अगर उसी को हम चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो प्राप्त होता है। ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ड्राइव ओवर द फ्लैट बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो एडवांटेज क्या है कि द वी बेल्ट ड्राइव गिव्स कॉम्पैक्टनेस ड्यू टू द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पुलीज, कि दो शाफ्ट के बीच में स्मॉल डिस्टेंस में हम इसे काम में ले सकते हैं। इसीलिए इसमें जो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो हमें स्पेस होता है वो बहुत ही कम चाहिए होता है, कॉम्पैक्टनेस प्राप्त होती है इससे हमें। द ड्राइव इज पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या बेल्ट और पुली के बीच में जो स्लिपिंग है वो नेग्लिजिबल होती है या स्लिपिंग होती ही नहीं है, लगभग उसे नेगलेक्ट माना जा सकता है। इसीलिए इस ड्राइव को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं। ओके, इट प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ 3 to 5 years। जो वी बेल्ट ड्राइव होती है उसकी जो बेल्ट होता है उसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड रिमूव, इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और आसानी से इसको हटाया भी जा सकता है। द ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट एंड पुली इज क्वाइट, ठीक है। एंड सिक्स है आपके हाई वेलोसिटी रेशो ऑब्टेन्ड, हमें वेलोसिटी रेशो भी हाई प्राप्त होता है। और पावर कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफर्ड मोर इन वी बेल्ट, वी बेल्ट में जो पावर का जो ट्रांसमिशन है वो मोर होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, द वी बेल्ट ड्राइव कैन नॉट बी यूज विथ लार्ज सेंटर डिस्टेंस। वी बेल्ट को जब सेंटर डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है तब हम वी बेल्ट ड्राइव यूज नहीं ले सकते हैं। वी बेल्ट आर नॉट सो ड्यूरेबल एज फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट की तरह वी बेल्ट जो है ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी बेल्ट पुली इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन पुलीज फॉर फ्लैट बेल्ट। ये फ्लैट बेल्ट की जो पुली है वो इजीली बनाई जा सकती है और
वी बेल्ट की जो पुली में कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि उसके अंदर ग्रूव्स भी बनाने होते हैं। अब रेशो ऑफ द ड्राइविंग टेंशंस फॉर वी बेल्ट के ड्राइविंग टेंशंस क्या क्या होते हैं, तो टी रेशो क्या होता है, तो T1/T2 इक्वल टू होता है e⁻μθ अपॉन साइन एल्फा। यहाँ अल्फा क्या होता है, सेमी ग्रूव एंगल। ओके, T1/T2 वी बेल्ट के लिए ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट, और पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी फ्लैट बेल्ट से ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीन, सबसे पहले हम बेल्ट के ऊपर देखते हैं। तो बेल्ट में यहाँ पर ये इस यहाँ पर टच हो रहा है इस पुली के, तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। इसी तरीके से यहाँ से भी एक रिएक्शन, दोनों ही सेम होंगे R1 और इनका जो परिणामी होगा वो होगा R, ठीक है। और एक सेमी एंगल है तो R1 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड साइड ऑफ द ग्रूव्स एंड टोटल रिएक्शन इन द प्लेन ऑफ द ग्रूव। ओके, टोटल रिएक्शन आ गई। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हम इसको रिजोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्टिकल में देखते हैं R बराबर R साइन एल्फा प्लस R साइन एल्फा, जो ये आपका R1 है वो इस साइड में जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्फा बना रहा है तो इस साइड में होगा R साइन एल्फा, ये वाला भी इधर बनाएगा R साइन एल्फा। तो R साइन एल्फा इक्वल टू R, तो R बराबर हो गया 2R1 साइन एल्फा, तो R1 बराबर हो जाएगा R/2 साइन एल्फा। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो हम समझ R1 की वैल्यू आ गई। तो हम भी जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है आपके R1, तो म्यू इंटू R1, लेकिन यहाँ पे दो साइड पे टच कर रहा है इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2μR/2 साइन एल्फा, 2 से 2 कट होकर के फ्रिक्शनल फोर्स की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी μR/ साइन एल्फा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपके कोई बेल्ट पुली है जो इस पर कुछ अपन ये पोर्शन लेते हैं बेल्ट का, तो डेल थीटा को एंगल बना रहा है। इस साइड में अगर टी, तो इस साइड में हम मानते हैं T+ डेल्टा T, पुली इस साइड में मूव हो रही तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये ऊपर आपके R लगा हुआ है, तो हम ये देखते हैं इस तरीके से ये फोर्स है। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देखते हैं कि ये T इसके साथ डेल थीटा बाई, तो T cos डेल थीटा बाई 2 प्लस FR इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में है तो इक्वल टू T+ डेल्टा T cos डेल्टा T बाई 2, सॉरी T+ डेल्टा T cos डेल थीटा बाई 2। जब डेल थीटा बाई 2 गोज टू 0 तो cos डेल थीटा बाई 2 गोज टू 1, हम जानते हैं। तो T+ FR इक्वल टू T+ डेल्टा T, तो डेल्टा T होगा FR, और FR की वैल्यू हमने अभी ड्राइव की थी μR/ साइन एल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखेंगे तो T+ डेल्टा T साइन डेल थीटा बाई 2 प्लस T इंटू साइन डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू R। ओके, इफ डेल थीटा बाई 2 गोज टू 0 तो साइन डेल थीटा बाई 2 गोज टू डेल थीटा बाई 2, तो T+ डेल T इक्वल टू डेल थीटा बाई 2 प्लस T डेल थीटा बाई 2, तो T डेल थीटा बाई 2 डेल T डेल थीटा बाई 2 T डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू R। यह डेल T भी छोटा होता है और डेल थीटा वो छोटा, दोनों गुणा होकर के और छोटे होने की वजह से इसको हम G को इक्वल टू, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो हमारे पास आता है T डेल थीटा इक्वल टू R। हम तो T डेल थीटा इक्वल टू R। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम जानते हैं μR/ साइन एल्फा, तो R की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो म्यू T डेल थीटा अपॉन साइन एल्फा। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होता है। इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो डेल T/T इक्वल टू म्यू डेल थीटा अपॉन साइन एल्फा। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं T1 T2 से T1, और इधर हम करते हैं म्यू साइन एल्फा थीटा 0 से थीटा तक। तो log T1/T2 इक्वल टू म्यू थीटा साइन एल्फा, तो T1/T2 इक्वल टू होगा e⁻μ थीटा अपॉन साइन एल्फा। फ्लैट बेल्ट के लिए आता है टेंशन रेशो, केवल इतना ही याद रखना है। फ्लैट बेल्ट के लिए होता है e⁻μ थीटा, तो यहाँ पर आएगा e⁻μ थीटा अपॉन साइन एल्फा, जहाँ एल्फा आपके सेमी ग्रूव एंगल है, थीटा आपके एंगल ऑफ लेफ्ट है, और म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और थीटा आपको रेडियन में पुट करना है। ये हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव में देख चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।